विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृता शीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें छंद नंबर 12 आज शुरू होगा। छंद पढ़ते हैं, पहले सरल अर्थ करेंगे, फिर बाद में आगे चर्चा शुरू करेंगे। आस्तां समस्त मुनि संस्तुत मस्त मोहम सौख्यम सखे विगत भेद मत असंख्य में तत् निस्संगिनां प्रसंजम यदिहापि जातम तस्यांसतोपि सदृशं स्मरजं न जातु। एक्चुअली ये ग्रंथ बेसिक प्रथम पीठिका में यहाँ पूरा हो गया। फर्स्ट फेज इसका पूरा हो, अब सेकंड फेज चलेगा। इसके बाद ये यहाँ वर्गीकरण है विषय का। शुरू से जो बात शुरू की थी वो आत्मानुभूति के लिए की थी, और ये छंद पिछले छंद से का अंत जो था, जितना डांटना डपटना था, भला बुरा कहना था, कह लिया आचार्य ने। अब वो जीव अतीन्द्रिय सुख में परिणत हो गया। जब उसे इतना कहा तो समझ में आ गई, कर ली। तो उसके बाद अब ये आचार्य नहीं बोल रहे, अब ये शिष्य बोल रहा। क्या कहा विजय जी भाई साहब? ये छंद जो है ये आचार्य योगींद्र देव की ओर से नहीं है कथन, भले ही लिखा उन्होंने, लेकिन ये कथन है शिष्य प्रभाकर भट्ट की ओर से कि 11 छंदों की जो चर्चा हुई, सुनी, समझी, चेती, उसके बाद ऐसा काम हुआ कि उसने चेले ने कहा गुरुजी से, गुरुजी एक मिनट रुको, मुझे कुछ कहना है। बस ये वो है कि अब चेला बोल रहा है, गुरुजी नहीं बोल रहा। जब तक पृष्ठभूमि नहीं समझोगे तब तक आप सही अर्थ नहीं लगा। मंगलाचरण से 11 छंद आचार्य योगींद्र देव बोल रहे थे, अपने ढंग से जहां जहां जो लग रहा वो समझा रहे थे, क्रम से बात को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है ना? अब इसके बाद में उन्होंने जब ये तय किया था कि इसको हमें चतुर के बाद भी जो स्टेज है वहां बुद्ध तक पहुंचाना है, सम्यक ज्ञानी तक पहुंचाना। तो सम्यक ज्ञानी होने का कोई परिचय तो देना था, तो इस छंद में दिया। और इस छंद से जो लय है वो भक्तामर वाली लय आ गई। ठीक है ना? आस्ताम समस्त मुनि संस्तुत मस्त मोहम, भक्तामर में भी आता। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त मोहम, समस्त दोषम जो भी। अब डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कैसी बिल्कुल लगभग मिलती जुलती सी बात है, और दोनों का अर्थ लगभग एक जैसी शैली में हुआ है। भक्तांबर का आप सुन चुके उसका, और यहां पर आप सुनिए, बिल्कुल एक शैली का अर्थ है। और मजे की बात, योगींद्र देव पहले हुए थे और मानतुंगाचार्य बाद में हुए थे, लगभग 300 साल बाद। 300 नहीं, 500 साल बाद। ये 6वीं शताब्दी के हैं, वो 11वीं शताब्दी के। अंतर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए भक्तांबर की यहां नकल की गई, ये तो सोच ही नहीं सकते, ये तो ओरिजिनल ही है। समझे ना? उन्होंने भी नकल की थी, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन यदि कदाचित संभावना करो तो वो संभावना मानतुंगाचार्य पे की जा सकती है, योगींद्र देव पर नहीं की जा सकती। मुद्दे की बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं? आस्ताम, बस करो, बहुत हो गया। घंटे भर से समझाया जा रहा हो गुरुजी, रुको एक मिनट। समस्त मुनि संस्तुत,
जितने बड़े बड़े मुनिराजों ने, ज्ञानियों ने जितना कहा, आप अपनी ओर से कह रहे थे, ज्ञानियों की परंपरा की ओर से कह रहे थे, हम सब मान रहे। इस गायक की अनुभूति के बारे में, अतीन्द्रिय आनंद के बारे में जिन जिन ने जो कहा, अब सब जन कहना बंद करो। समस्त मुनि संस्तुत, जितने भी मुनिराज हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी साधक मोक्ष मार्गी हैं, उन सभी के द्वारा जो संस्तुति की गई। भैया तुम क्या करना, ऑफिशियल लैंग्वेज में ये संस्तुति शब्द बड़ा सब जानते हैं, हमारे मुकेश जी ज्यादा बढ़िया जानते हैं। मैं इस बात की संस्तुति करता हूं, ऐसा लिखते हैं, ये ऑफिस की फाइल लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो क्या बोला, समस्त मुनि संस्तुत, समस्त मुनियों ने जिसकी संस्तुति की है, क्या ये नहीं बताया। मैं थोड़ा रुक रुक के चलूंगा, ये विषय हड़बड़ी से बढ़ने का नहीं। जितना अटकूं उतने सावधान होना का मतलब कोई खास बात है। समस्त मुनि संस्तुतम आस्था, सब सारे मुनिराजों ने, ज्ञानियों ने, आज तक की तीर्थंकर परंपरा से लेके आज तक सबने जिसकी संस्तुति की है, उस बात को अब बस कर। क्या बात है भैया। अस्तमोहम, जो पहले मैं भागा जा रहा था चाबियां लेके दुकान की ओर या कहीं, समझ गए ना, और कह रहा था भैया मैं तो माल पानी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, मजा आना चाहिए। अब वो मजा जो पहले छंद में मंगलाचरण के बाद जो मजा वाला शब्द था, ठीक है ना, जिसके लिए पुण्य करने की बात कही थी, वो पुण्य की बात करते 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 धीरे धीरे कहां से कहां पहुंच गए, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख पे पहुंच गए। करना है तो ये कर, बाकी सब बकवास, समझे। ये जो आचार्य देव ने बताया, उसका नतीजा क्या हो गया, अस्तमोहम, मेरा मोह अस्त हो गया। आप जितना समझाते हो, मुनिराज जितना समझाते हैं, जिनवाणी जितना समझाती है, वो मोह अस्त करने के लिए समझाती है। अब जिसके लिए समझा रहे थे वो काम थई गयो, पति गयो। કેમ વિજયભાઈ सांभळो छो, थई गयो, पति गयो। ये गुजराती लोग तो जानते हैं ना, आप भी तो खूब गुजराती सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो, उन्हीं के बीच में रहते हो। क्या हो गया, नक्की हो गया, पक्का हो गया, कोई डाउट नहीं। उसके लिए कहते गुजराती, थई गयो, पति गयो। वो जिसके सारी जिनवाणी ने और सारी आचार्य परंपरा ने जिस बात की संस्तुति की थी, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मुहूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, 1-6 महीनों कहे नो मेरो मान, ऐसे जो टोक टोक के सबने सब एक बार अनुभव करके देख। ये पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, ये वो सब इनसे कुछ नहीं है। ये तेरे टाइम पासिंग के साधन है। ये वो काम है जिससे तेरे ऊपर लोग उंगली नहीं उठाएं, लेकिन ये असली इलाज नहीं। अनादि संसार परिभ्रमण का इलाज कोई है तो वो आत्मानुभव है, दूसरा नहीं है। और आज के सो कॉल्ड ज्ञानी और साधक लोग सबसे ज्यादा परहेज करते हैं आत्मानुभव की बात से। अरे छदमस्त कैसे अनुभव की बात कर लेगा? अरे छदमस्त अनुभव नहीं करेगा तो वो ऊपर कैसे बढ़ेगा? छदमस्त ही अनुभव करेगा, जब बिना अनुभव के काहे से बढ़ जाओगे? अरे परिग्रह तो छूटा हुआ था, तुम कब पकड़ पाए थे? मान्यता में पकड़ते थे, बाकी तो छूटा ही हुआ था। परिग्रह कब तुमसे चिपका था? तुम ही चिपके पड़े थे। अब वो छूट भी गया तो वो छोटी हुई चीज छूट गई, उससे तुम्हारे जीवन में क्या अंतर आ जाएगा? ऐसा तो नरक आदि गतियों में गए तो सागरों पर्यंत छूटा रहा। मुकेश जी क्या कह रहा हूं?
ये जो परिग्रह छूटने से लोग बड़ा धर्मात्मा कहते हैं, उसका उत्तर दे रहा हूं कि नरक आदि गतियों में सागरों पर्यंत परिग्रह छूटा रहा, एक तिनका नहीं मिला। अरे परिग्रह जोड़ने का तो दूर, खाने पीने तक को नहीं मिला। सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए, तीन लोक को ना जुखाए तो पण एक कड़ा न लहाए। ये अब बताओ, इससे अपरिग्रही कोई हो सकता है? अरे आज के जितने अपरिग्रही हैं, कहते हैं जो, वो आहार वो भी करते हैं, पानी वो भी पीते हैं, समझ गए? वो तो तुमसे भी ज्यादा इस मामले में साधक है। कुछ है ही नहीं। छूटी हुई चीज छूट जाना ये कोई जीवन की उपलब्धि नहीं है। इनसे मत अकड़ो, इससे अंतरंग का गुणस्थान बढ़ने वाला नहीं है। गुणस्थान बढ़ने के लिए जो काम कभी जीवन में नहीं हुआ वो काम करना पड़ेगा। अनादिकाल से इस जीव ने आत्मानुभूति छोड़ के सब कुछ कर, संयोगों के सारे काम कर लिए, जोड़ने के भी और छोड़ने के। ना कभी मैं शिखर जी की वंदना ऐसे की भाव करते करते दे छूटे। भाई साहब, मैं शिखर जी, मेरा मन है कि साहब हर महीने शिखर जी की वंदना करूं। इतना उत्कृष्ट भाव था कि हर रोज शिखर जी की वंदना करो, एक आध को लेके करो। बन गया पुण्य। नहीं समझे विजय जी? अरे आप लोग समझ नहीं पाते हो बड़ी देर से। अरे ऐसा पुण्य बन गया कि रोज तुम भी वंदना करो, चढ़ो शिखर जी का पहाड़ और एक आध को लेके चढ़ो। समझ गए ना? गोदी वाले बन जाओ, डोली वाले बन जाओ। क्या फायदा हुआ? अरे रोज चढ़ के भी कभी वो तीर्थ के भाव हुए, वो पवित्रता आई, तो अकेले चढ़ने की कवायद का नाम शिखर जी की वंदना नहीं है। कितनी बार चढ़े ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किन भावों से चढ़े और क्या भाव लेके लौटे ये महत्वपूर्ण। समझे? हमने बाहर में सारे रिकॉर्ड बनाना चाहिए। भगवान ऐसा हो जाए तो अच्छा। संयोग जब जब मांगोगे तो मुंह मांगे तो मिल जाएंगे। जैन दर्शन की बड़ी खूबी है, मुंह मांगे मिल जाते हैं, लेकिन आपका पदावनति हो जाती है, डिमोशन हो जाता है। वो जितने मिलते हैं उतना डिमोशन। वो सेठ ने दिया जला के, और मैं जब तक दिया जलेगा जब तक सरमायक करूंगा, खींच तान करके कर ली, पानी पानी का विकल्प करके मरा। तो अगला जीवन में कितना पानी मिला? मनुष्य जीवन में जितना पानी नहीं लिया होगा उतना पानी मिला। मेढक हो गया देख दनादन पानी में। क्यों? अब बताओ, पानी मिलना कितने पुण्य का काम है? पूरा जीवन पानी में। इसलिए जो आप बाहरी त्याग, तपस्या, साधना और संकल्प विकल्प से जो पाना चाहते हो, जिसका विकल्प करते हो, जैन दर्शन में ये तो भावों की खूबी है। वीतराग का नाम भी लोगे तो जितना तुमने सोचा उससे कई गुना मिल जाएगा। मिलना एक बात है और उससे तुम्हारी उन्नति होना, तुम्हारी तृप्ति होना, ये दूसरी बात है। मेढक की पर्याय में इतना पानी मिल गया, पर मिला क्या? नहीं था ना काम का। समझ रहे कि नहीं? इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना। वो गोदी वाले, डोली वाले बन के रोज पहाड़ की वंदना चढ़े, लेकिन एक बार भी ना एक तीर्थंकर की टोक पहचानी। जानते सब थे, जानना और पहचानने में अंतर है। वो सब जानते हैं ये अभिनंदनाथ भगवान की टोक है, ये गौतम स्वामी की टोक है, पार्श्वनाथ की तो वो है, चंदा प्रभु की सबसे ऊंची है, अभिनंदनाथ के तो बंदर मिलते हैं। सब जानते हैं, जाने सब, पहचाना एक को भी नहीं, भावना एक की भी नहीं की। तो रोज चढ़े और रोज उतरे और दूसरों को भी ले गए।
हम लोग बहुत कहते ना, हम तो यात्रा लेके जाएंगे, कहते कि नहीं कहते, यात्रा लेके जाएंगे और हम तो करेंगे सो करेंगे, औरों को भी तीर्थ वंदना कराएंगे। भाई अकेले ऐसे भावों से आप अंतर में नहीं उतर पाए, मोह अस्त नहीं हुआ, तो ऐसे भावों से गोदी वाले डोली वाले बन सकते हो। वाकई में चढ़ोगे रोज और दूसरों को भी चढ़ाओगे, लेकिन भाव की विशुद्धि नहीं पाओगे। इसलिए वीतराग के दर्शन में अस्त मोह होना, मोह का अस्त होना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तीर्थ वंदना की या नहीं की, रोज प्रक्षाल पूजन किए, मिले या नहीं मिले, बाहर की व्यवस्था उतनी मिली या नहीं मिली, ये इतना इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने का ये गलत अभिप्राय नहीं निकालना, ना गलत प्रचार करना। जब वो कह रहे थे प्रक्षाल पूजन करना कोई जरूरी नहीं है, तीर्थ वंदना करने की कोई कीमत, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अकेले इन पे तुम अटके रहे और इनके माध्यम से जो असली काम करना था वो नहीं किया, तो फिर इनकी सार्थकता नहीं है, ये कहा। और इनका फल भी मिलेगा, ऐसे भावों का फल, और भरपूर मिलेगा, लेकिन मुद्दे की चीज छूट जाएगी। और वो क्या छूटेगी? आत्मानुभूति छूटेगी, तत्व की महिमा छूटेगी, बाकी सब मिल जाएगा। गोदी वालों जैसा रोज शिखर जी चढ़ना मिल जाएगा, दूसरों को चढ़ाना मिल जाएगा, लेकिन भाव ऊपर जाके कहेंगे बाबू ए आगे चलो 4 सीढ़ी दर्शन करो, जब तक हम ताली बजाते। क्यों विजय जी जानते हैं ना? हाँ विजय जी, पुरानी दिल्ली वाले सब जानते, क्योंकि इनका दिन रात उन्हीं से पाला पड़ता था, उन्हीं से काम करते थे। डोली वाले, रेड़ी वाले, झल्ली वाले सारे वही होते थे, इसलिए बहुत एक्सपर्ट है। रिक्शे वाले सब सारे कर रहे हो, बहुत बड़े ज्ञानी आत्मा है इस मामले, समझ? कितना बड़ा अंतर पड़ा। आपने उसके फल में वो संयोग तो पा लिया, लेकिन संयोग पाके जिसके लिए वो संयोग चाहिए था वो भाव नहीं पाया। आचार्य कहते कीमत तो उस भाव की थी, संयोग की कीमत नहीं थी। हम कहां अटक के रह गए? संयोग पे अटक के गए। ये मिल गया, ये मिल गया। सारे जीवन मजदूरी कर करके सोचते हो बढ़िया आलीशान कोठी बनवाऊं, 2 गाड़ी हो, बढ़िया एसी, ड्राइवर हो, हर रूम में एसी लगा हो, बिल्कुल इतनी सुविधा चाहिए है? बढ़िया खूब घर में खान पान कोई कमी नहीं हो, घी तेल की कमी नहीं हो, मेवा मिष्ठान की कमी नहीं हो, भरे पड़े रहे। स्थिति तो मिल गई, साथ ही कोलेस्ट्रॉल मिल गया, शुगर मिल गई। अब इसके बाद सब खाएं और आप देखें कितना पुण्य हुआ। भाव नहीं मिल पाए, तृप्ति नहीं मिल पाई, बल्कि उससे बेचैनी मिली। गोदी वाले कहते अरे साहब हमारी भी क्या जिंदगी, रोज इन लोगों को लाद लाद के पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ पे जाते, और इनसे जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे खैनी खाते। क्या डिफरेंस है? ये परिणामों का सबसे बड़ा अंतर। आप संयोग चाहते हो और ज्ञानी स्वभाव की बात करते हैं, संयोग की बात नहीं करते। हमने सारी आकांक्षाएं भगवान से जितनी की, व्रत आदि से जितनी की, तीर्थ वंदना आदि से जितनी की, वो सारी आकांक्षाओं का फल संयोग में था। और ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारा जो फल मिलना चाहिए वो स्वभाव में मिलना चाहिए। यदि स्वभाव में नहीं मिला तो ये सब संयोग की बातें बेकार हैं। मिल भी गई तो मजदूर बनोगे। रोज शिखर जी चढ़ना मिल गया, किस रूप में चढ़ोगे? विजय जी कितने ही रोज 1 साल जाके रह लो शिखर जी, पर रोज वंदना नहीं कर पाओगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। कभी कुछ कभी कुछ कारण होते ही रहेंगे, आज का कल करते ही रहोगे। और वो डोली वाले, गोदी वाले, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, क्यों?
नहीं करेंगे तो चूल्हा नहीं जलेगा। समस्या बड़ी, चूल्हा तो जलना चाहिए, खाने पीने की जुगाड़ तो बच्चों को चाहिए। इसलिए मजबूरी में मजदूरी करते हुए रोज चढ़ते हैं। आपके पास सब साधन है फिर भी रोज नहीं चढ़ते। साल भर वहीं रहो, कायम रहने लगो तो भी नहीं चढ़ोगे। मैंने पूछा कई जैनी भाई जो शिखर जी रहते हैं, कोई व्यापार करते, कोई भाई साहब कब से, भाई साहब हम तो यहीं से देख लेते बाबा। वो लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, उनको तो समझ नहीं है ना। ये जो बाबा बाबा करते हैं ना, ये सब गृहीत मिथ्यात्व है। क्यों बोलेंगे हम बाबा? जब वीतरागी भगवान है उनको बाबा क्यों बोलेंगे हम? ये सम्मान देना है। ये मिथ्यात्व के अंदर में संस्कार बोल रहे हैं जो आप भगवान को बाबा बोलते हो, कहीं कुछ बोलते हो, टीले वाले बाबा और शिखर जी वाले बाबा और फला टोक वाले बाबा, ये सब मिथ्यात्व के संस्कार। वीतरागी भगवान आपके बाबा कहां से हो गए? ये रिश्ते कैसे बन गए आपके? मैं प्रसंगवश चीजों को बिल्कुल टोकता हूं। हमारे संस्कार सुधरना चाहिए, हमारी भाषा सुधरना चाहिए, हमारे विचार सुधरना चाहिए। ये सब नहीं चलेगा। समझ गए? विजय जी सच बताओ, कई जगह ऐसे फला वाले बाबा की जय, ये नहीं चलता क्या? ये जो चलता है इसके पीछे कभी समीक्षा की आपने? ये मोह का प्रतीक है। और यहां कहते हैं अस्त मोहम। जब मोह अस्त होगा तब आपकी शुरुआत होगी धर्म की। उसके बाद संयोग मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन स्वभाव में अंतरंग विशुद्धि में वृद्धि होती रहेगी। यह है जैन दर्शन में इंपॉर्टेंट चीज। समझ रहे हो क्या कहा? आस्ताम समस्त मुनि संस्तुत। अब महाराज अब कहना बंद करो, बहुत सुना ली। क्या हो गया भैया? क्यों नहीं सुनना चाहता जिनवाणी? भगवान की वाणी, आत्महित की बात नहीं सुनना चाहता? कहते हाँ नहीं सुनना, बहुत होगी। अजीब आदमी। अभी तो कह रहा था महाराज कुछ अपने हित की बात बताओ, थोड़ा समझाओ, कुछ करो, हमारा भी कल्याण करो। और अब कह रहा बस करो। उत्तर मिला अस्त मोहम। ये सारी जिनवाणी मोह का अस्त करने के लिए है, मोह विनाश करने के लिए है, मोह का उपशम क्षय उपशम करने के लिए है, और किसी चीज के लिए नहीं। उत्तर सुन लिया आचार्य देव ने। क्या उत्तर दिया उसने? जब उसने कहा आस्ताम समस्त मुनि संस्तुतम, बंद करो ये भाई साहब, बहुत बोल लिए आप। आचार्य ने कहा क्या बात है, क्या चक्कर है? तो उसने उत्तर दिया अस्त मोहम, मोह अस्त। आचार्य को चैन नहीं पड़ी। परखे तो सही, ये बातों की भावुकता है। कई लोग होते हैं बहुत भावुक हो जाते हैं, इमोशनल होकर कुछ भी कहने लगते हैं। समझ में? हमारे दिल्ली में ऐसे बहुत है, और हमने सारी दुनिया में देखे, देश भर में, जिनके लिए वो सहज नहीं रहते। अनुभव की मस्ती दिखाना हो या कुछ ऐसी, तो आंख बंद करे, अरे आपको क्या बताऊं, अरे जीव तुझे कैसे, सब ऐसे सब दिखावा होने लगता। हमने बहुत लोगों को देखा। समझ में? उनकी वास्तविक परिणति कुछ और होती है, गद्दी पे कुछ और होती है। गद्दी पे तत्व चर्चा के रूप में आप सहज नहीं। सबसे सहज चर्चा किसी की चली तो बाबू युगल जी की। उन्होंने कभी शैली नहीं बदली। उनको मैं मानता हूं कि उन्होंने जिनवाणी की गद्दी पे तत्व चर्चा में दिखावा कभी नहीं किया। शुद्ध अनुभव के अनुभवी होते हुए भी अनुभव का दिखावा नहीं किया। समझ में? ये दिखावे की बातें बंद करो, सीधी सीधी बात करो। आचार्य योगेंद्र देव कहते भाई मोह अस्त हो गया। सही में क्या मिला भाई? कोई चीज, अरे सूर्य अस्त हो जाए तो अंधेरा मिलता है, अंधेरा अस्त हो जाए तो सूर्य उगता है, कुछ तो होता है ना। तो मोह अस्त हुआ तो मिला क्या? ये क्वेश्चन मार्क लगाया आचार्य ने। तो वो कहता सौख्यम, सुख मिला है।
कैसा? लड्डू पेड़े जैसा, गहरी नींद जैसा, गर्मी में एसी जैसा, सर्दी में कपड़े जैसा, कैसा? तो अब उसने उत्तर नहीं दिया। उत्तर देने की जगह ऐसा उत्तर दिया कि आचार्य अब समझ जाओ। वो क्या उत्तर दिया विजय जी? अभी तक गुरुदेव बोलता था और अब क्या बोला? सखे हे मित्र। और स्थान बदल गया। और स्थान बदलने से संबोधन बदल गया। समझ में आ रहा है? हमें भीड़ नहीं चाहिए इस चर्चा में बैठने वालों की, लेकिन ऐसे लोग चाहिए कि जो टकटकी बांध के सुने और एक जो ही पता चले तो जिनके चेहरे कमल से बढ़िया खिले। हमें ऐसे लोग चाहिए। समझ में आया? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, हमें नहीं चाहिए। जिनको जगाना पड़े, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। ऐसी चर्चा के लिए तो एक सेकंड में एकदम जैसे करंट लग गया हो। कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी बात हो गई। याद है चरणान योग चूलिका में यही प्रसंग आया था। क्या शब्द था वो? उपस्थित। सब भूल जाते हो आप लोग। ऐसे देख रहे जैसे उधर लिखा हो। इधर देखा करो, इधर। इसे हमेशा अलर्ट मोड पे रखा करो। उपस्थित, उपस्थित। अभी तक सामने स्थित था, आपके चरणों में स्थित था, और अब उपस्थित हो गया, आपके समीप आ गया। आप आचार्य हो और मैं मुनि हूं, ये तो बाहरी भेद है। असल में तो आप भी मुनि हो और हम भी मुनि। हमारे आप में दूरी क्या थी कि आप हरंतर मुहूर्त में अनुभव करते थे और मैं हरंतर मुहूर्त में नहीं करता था। अब मैं आपके उपस्थित हो गया हूं। आया था। कितने दिन चली थी ये चर्चा। रूपल बहन, लौट लौट के तो वो चर्चाएं नहीं चलाऊंगा, लेकिन सच में प्रवचन सार जी में जो आनंद हम लोगों ने लिया है, वो आनंद कहीं और मिलने वाला नहीं है आसानी से। क्यों? क्योंकि उसका विषय जिस हाइट का है, चरणान योग की चूलिका जो पंचम काल में संभव नहीं है, उसकी चर्चा है। उसके पात्र जीव की चर्चा है कि कैसे तेजी से वो बढ़ता है आगे और कहां तक पहुंचता है, कहां उसे चरणान योग की चूलिका मिलती है। आज तो लोगों को चरणान योग की चूलिका का अर्थ पता नहीं है। समझ गए? वहां उपस्थित था और यहां जरा सा संकेत किया, सखे। आचार्य चुकर क्या बोल रहा भाई? आप कल्पना करो कि एक सामान्य गृहस्थ ज्ञानी जीव के पास जाए, ज्ञानी मुनिराज के पास जाए और उनसे कहे महाराज जरा जल्दी जाना, घर में बहुत झंझट है, आजकल कमाई धमाई नहीं पहुंचे तो सोए की ग्राहकी निकल जाती है सारी। समझ गए? ऐसा कहते तो पहुंचा। अरे बेट सुन तो यार, 2 मिनट तो सुन ले। बिना पढ़ने के तुझे पैसा भी नहीं मिलेगा, लक्ष्मी भी नहीं मिलेगी। किस काम की लक्ष्मी जिससे सुख नहीं है? सिर्फ मजदूरी करता है तू। बात समझ में आ गई? पहले अज्ञान, नितांत अज्ञानी, फिर मुग्ध, भोला, वो सारी चीजें, फिर चतुर, फिर बुद्ध। ये सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं बढ़ी थी, विशेषण बढ़े थे कि नहीं बढ़े थे? याद आ रहा? उसका इंप्रूवमेंट तो आचार्य ने देखा था। उतनी बातें तो आचार्य ने कही थी, वो नाम कि नितांत अज्ञानी से बुद्ध तक है। लेकिन अब पहली बार चेला बोल रहा है। अभी तक सब कुछ जो बोल रहे थे वो गुरु बोल रहे थे। हाँ, बच्चा समझदार हो गया, बुद्ध कह दिया क्या। लेकिन पहली बार चेला बोला तो गुरु के कान खड़क गए। कहते हैं सौख्यम सखे, हे मित्र मुझे सुख मिला है। बताइए इससे अधिक
अनुभवियों की गाथा और कहां मिलेगी आपको? बताइए मुझे, किस ग्रंथ से ढूंढ के लाओगे? मुझे तो ये बता दो। जो आचार्य देव ने यहां खोल खोल के कहा, मैं इस छंद पे समझ लो पूरी अमृता सीति में इस छंद पे सबसे ज्यादा अनुरक्त हूं, दुनिया की भाषा में फिदा हूं। समझ गए? इसमें पूरी जो संवेदनाएं हैं उनकी कहीं तुलना नहीं कर सकते। एक चेले को बराबरी पे, मैंने आज किसी बच्चे को जो पहले पढ़ाया था, आज मैं यूनिवर्सिटी से लौट रहा था, वो सामने से चला आ रहा होगा यूनिवर्सिटी किसी काम से, तो गुरुजी बैठो, क्या कहाँ हो बेटा आजकल? सब फला स्कूल का, यहाँ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट के। अरे बेटा बहुत अच्छी, तो खुशी हुई, आपने इतनी उन्नति की। देखो अंतर पड़ा। ये अंतर जब अपने ग्रेड पे अपने समकक्ष पाता है गुरु, तो जितनी खुशी होती है, वो रट के सुनाता है तो उतनी खुशी नहीं होती। नंबर अच्छे लाता है तो उतनी खुशी नहीं होती है। तू बन के क्या दिखाया ये बता। पास कितने अच्छे नंबरों से हुआ ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं। डिफरेंस समझ रहे हो? पवन जी कभी बच्चों को भी बिठा लिया करो, ये विषय नहीं मिलेगा उन्हें, जब मौका लगे बिठा लिया करो। हमारी बिटिया को तो बिठा ही लिया करो, समझे? आस्ताम समस्त मुनि संस्तुत मस्त मोहम, ये तो छंद की लय है। समझ की लय क्या है? आस्ताम समस्त मुनि संस्तुत अस्त मोहम, ये है समझ की लय। विजय जी कुछ अंतर समझे? नहीं समझे तो फिर से बताता हूं। वो शिष्य गुरु से कहता है आस्ताम समस्त मुनि संस्तुत। जो आप अतीन्द्रिय सुख की बात कर रहे हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान की बात कर रहे हैं, ऐसी ऐसी महिमा बता रहे ज्ञानियों ने, जिनवाणी ने कहा, तीर्थंकर परमात्मा ने, सब कहते आस्ताम। क्यों इशारे इशारे में पूछता है क्यों? अस्त मोहम, छंद की लय में पूरा एक साथ पढ़ा जाना है, भाव की लय में बीच में ब्रेक आना है। ये आएगा क्यों? अस्त मोहम, तो भी आचार्य को तसल्ली नहीं हुई, तो भी पूछते कैसी? तो उत्तर देते हैं सौख्यम। अब इस सुख की जाति अतीन्द्रिय है या इंद्रिय है? पिछले छंद में तो दोनों आए थे। अब ये सुख की जाति कैसी है, इसको ज्ञानी आचार्य कैसे बताएं? उन्होंने कहा एक बम विस्फोट कर दो। क्या कर दो? अभी तक गुरु बोलता था, अब सखा बोल दी। सौख्यम सखे। आचार्य ने सुना और झटका लग गया, अरे सखे, ये मुझे मित्र कह रहा है, कुछ गड़बड़ है। फिर भी ज्ञानी गुरु, विजय जी इससे बेहतरीन छंद नहीं मिलेगा। सारे अमृतचंद्राचार्य के भी सारे छंदों में इतना बढ़िया, इतना सटीक वर्णन नहीं मिलेगा। सारे कलश पढ़ लेना। अनुभव के बारे में एक एक स्टेप बाय स्टेप परखने की कला इसमें दी हुई। तो सखे कह दिया तो आचार्य ने फिर से इसमें प्रश्न नहीं दिए, उत्तर दिए। इनके बीच के प्रश्न निकालना पड़ेंगे आपको, मेरे से लेना पड़ेंगे, तब उत्तर समझ में आए। कैसा, कितना,
कैसा सुख मिला, कितना सुख मिला? तो कैसा और कितना दोनों का उत्तर इसी पंक्ति में दिया है। कैसा का उत्तर है विगत भेदम, जिसमें विकल्प जाल नहीं है, भेद नहीं है। विगत खेदम, तो विगत खेद रहे थे, कोई कहीं थकान नहीं है। संसार में आप जितनी उपलब्धि करते हो, जितना कमाई करके लाते हो, सब में हांफते हो, थकते हो, हंसते भले ही हो लेकिन थकते पहले हो। सही तो समझ गया ना? विगत खेदम, खेद है ही नहीं, तो कितना असंख्यम, गिनती तो कर नहीं सकता, क्योंकि गिनती करते ही विकल्प आता है। विजय जी क्या फरमाया आचार्य देव ने? असंख्य क्यों कहा, अनंत क्यों नहीं कहा? विकल्प का नाश करना था, लेकिन केवली से बराबरी भी नहीं करना थी। आसानी से कोई ये बारीकियां खोल खोल के नहीं बताए। इन बारीकियों पे ध्यान दो। कैसा? क्या विगत खेदम, ये अनादि संसार परिभ्रमण का खेद, जिससे एक झटके में निकल गया। अनादिकाल से प्रयास करते थे, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। एक हमारे बहुत बड़े विद्वान थे, अक्खड़ बहुत थे। मैं बता दूं आपको, खरा विद्वान जो होगा ना वो अक्खड़ जरूर होगा, वो सुनेगा नहीं किसी की फालतू बकवास। जिसे खरी चीज पता है वो दब के और चापलूसी करके क्यों चलेगा? मतलब वाइस चांसलर और प्रोफेसर उनसे पढ़ते थे, पूछते थे, सर बोलते थे सर इसका क्या होगा, लेकिन वो सिर्फ रिसर्च एसोसिएट थे, शोध सहायक थे उस यूनिवर्सिटी। रिटायरमेंट के 6 महीने पहले उस वीसी ने सोचा कि यार इतना बड़ा विद्वान, सारी पीढ़ियां की पीढ़ियां जिसके गीत गाती हैं, और वो अक्खड़ इतना था कि वीसी को भी खड़े होकर बात करो, बिना खड़े हुए प्रश्न कैसे पूछा तुमने, और वीसी खड़े होकर पूछते थे। इतने अक्खड़, लेकिन उनके ज्ञान की गरिमा, कितनी तो भाषाएं और कितने विषयों का कंठाग्र पूरा, लेकिन पद नहीं मिला था। 6 महीने पहले कुलपति ने कहा यार ऐसे आदमी रिटायर हो जाएगा तो उसको पेंशन तक नहीं मिलेगी, क्योंकि शोध सहायक कोई परमानेंट जॉब नहीं। तो 6 महीने पहले उसे लेक्चरर बना दिया। लोगों ने कहा भाई पद में कोई बात नहीं, बना रहे हमारी विशेष अधिकार से नियुक्ति। तो वो लेटर लिए सबलों के पास जा रहा, भाई हम भी लेक्चरर बन गए। कहीं लगता तो है कि अब हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया तो सारे जीवन, बड़ों बड़ों को पढ़ाया, लेकिन अब पहली बार वास्तव में हम पढ़ाने वाले बन गए। दो बातों का अंतर समझ में आ रहा है? ये विगत खेदम वही है, अनादिकाल के संसार परिभ्रमण का। उसमें बुरी बातें भी थी और अच्छी बातें भी थी, तीर्थों के अटन का, शास्त्र के पठन का, सबका खेद मिट गया। अरे भोगों की भक्षण का खेद तो मिटा, बिस्तर पर शयन का खेद तो मिटा, प्रमाद की चर्या का खेद मिटा, अरे यहां तक कि तीर्थों के अटन का और शास्त्र के पठन का खेद भी मिट गया। कि साहब इनसे खेद होता कहां था? यदि खेद नहीं होता था तो आगे अनुभव की जरूरत क्यों थी? क्या प्रश्न है विजय जी? यदि कमी नहीं थी, खेद नहीं था, तो आपको अनुभव की जरूरत क्यों थी? नहीं करते अनुभव, क्यों किया पुरुषार्थ? जब वो अनुभव हुआ तब तो खेद मिटा। इसका मतलब
वो तीर्थ वंदना करने में भी खेद था। तीर्थ वंदना धाय की तरह करते थे। दूसरे के बच्चे को जैसे दूध पिलाती है, वो पिलाते हुए भी उसमें वो उमड़ता नहीं है छाती में दूध। जो अपने बच्चे को देखती थी वैसे पिलाती थी। जैसे आजकल के गाय दूहने वाले, वो गाय के बछड़े को उसके मुंह के पास खड़ा कर देते हैं, उधर दूध दूहते। इमोशनल ब्लैकमेल। यहां क्या अंतर कर रहे? अब जब हमने जितना दूध हमारे यहां होता था, क्योंकि उसको पिलाते पिलाते तो दूध दूह नहीं सकती, और उसे नहीं पिलाए तो उसको मूड नहीं होता, ममता नहीं उमड़ती। तो हमारे यहाँ ये था फिक्स। घर में बहुत गाय भैंसे थी, भाई साहब बड़े दोहते थे, का एकदम फिक्स था, भाई घर में कितना दूध चाहिए, क्या इतना चाहिए, उतना दूध निकला और उन्होंने बछड़े को छोड़ दिया, पिया आराम से। अब वो पी रहा और गाय उसको चाट रही। अब अंतर देखो, जब उसके मुंह के सामने था बछड़ा, तब भी चाट रही थी, और अब दूध पी रहा है, अब भी चाट रही है, लेकिन तृप्ति उसको किसमें? जब बछड़े को दूध पिलाते समय चाटने में जो तृप्ति है, मुंह के सामने बंधे हुए बछड़े को चाट रहे में वो तृप्ति। यह है विगत खेदम। सामने बछड़ा है, चाट रही है, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में खेद वर्त रहा था। हम ज्ञानियों की संगति में जाते हैं, तीर्थों की वंदना पे जाते हैं, आचार्यों के विदेह मन के उस शिला को छूते हैं, भाव विभोर होते हैं, लेकिन कितनी देर? अंतरंग में वो चीज नहीं मिली जो तुम्हारे खेद को मिटा दे। फिर कहते हैं चलो यहां और नया क्या है वो दिखा। ये और कुछ देखना, ये आपकी अतृप्ति की निशानी है, ये खेद की निशानी। विजय जी, हमें अपने सब सच को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। हमने आप ही के साथ उन सब चीजों का आनंद लिया, लेकिन उनका एनालिसिस करना भी हमें आना चाहिए कि यही सब कुछ नहीं है। जैन दर्शन और कुंद जैसे आचार्यों ने, योगेंद्र देव जैसे आचार्यों ने इससे आगे का मार्ग बताया हुआ। हमें यहीं अटकना नहीं है। जिस जगह से वो सिद्ध हुए वहां जाइए, लेकिन वहां से जाके सिद्ध होने की कला लेके आई, रज लेके अकेले नहीं आई। हम रज तो ले आते हैं, मिट्टी तो ले आते हैं, लेकिन कला नहीं ला पाते, हौसला नहीं ला पाते, भावना नहीं ला पाते, तो किस काम की तीर्थ वंदना? मैं बहुत स्पष्टवादी हूं, मेरे से आप लाग लपेट की अपेक्षा मत करें। जीवन भर खरा बोलना यही मेरी पहचान है। चापलूसी जिस दिन करूंगा उस दिन समझ लो मैं खत्म हो गई, नहीं बचूंगा उस दिन। जीवन में चापलूसी नहीं करूंगा। ज्ञानियों की विनय करना एक अलग चीज है और चापलूसी करना एक अलग चीज है। चापलूसी होती है क्षुद्र स्वार्थों से, और विनय होती है गुणों की महिमा से। फ्रेंड्स, मेरे सौख्यम सखे विगत खेदम, अनादिकाल की थकान मिट गई महाराज, ऐसा सुख मिला। कितना मिला? एतत् असंख्यम, कितना कैसे बताऊं, गिने ही नहीं सकता। गिनेगा तो विकल्प है और संख्यातीत है, अनंत तो नहीं हुआ, क्योंकि काल की अपेक्षा अंतराल आ रहा है। अभी पूरा चंद तो आज नहीं हो पाएगा, लेकिन इसका आनंद लेते जाओ। ये छंद हड़बड़ी का नहीं है, बहुत धैर्य का है, बहुत धैर्य का है। पूरी अमृता सीति में ऐसे 2 ही 3 छंद आए, समझ गया? इसलिए इसका पूरा आनंद लीजिए। जैसे समय सार में 73, 144 गाथा, 320 गाथा, ये हाईलाइट करके आप करते ना, समझ लो अमृता सीते का ऐसे ही हाईलाइट छंद है। क्या विजय जी? मैं तो धीरे धीरे चलूंगा भैया, मेरे से हड़बड़ी नहीं होती।
मैं शिथिल पड़ गया हूँ आजकल, धीरे चलने में मुझे शांति लगती है। आप हमें दौड़ाने की कोशिश मत करेंगे, चलो 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 जल्दी, 2 लाइनें और रहने दो, जो लाइनें हैं तो रहने दो, जो हो जाएगा वो हो जाएगा और जो नहीं होगा तो नहीं हो। एक सज्जन बोले मेरे से, सच्ची मुच्ची बात बता, बोले आप तो कहीं भी इत्मीनान से छोड़ देते हो, कल का भरोसा है पवन जी? कहते कल की गारंटी है? आप तो रोज बोल देते हो बाकी चर्चा कल चलेगी, कल की गारंटी है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे बोल देते हो? कि मेरे भावों में कमी नहीं, और छूट भी जाएगा संयोग तो इस तत्व का संयोग नहीं छूट जाएगा, साधर्मियों का छूट जाएगा, कोई और मिलेगा, लेकिन ये तत्व छूटने वाला नहीं है, इसलिए हमें कोई आशंका ही नहीं होती। आपका छूटेगा, कोई और मिलेगा, जहां का मिलेगा, जहां मिलना होगा वहां का मिलेगा, लेकिन मैं खेद किसका करूं? मेरे परिणामों में यदि कुछ और बस रहा हो तो खेद करूं, तब तो चिंता करूं कि भाई साहब मैं तो नकली माल लिए घूम रहा हूं, खाली शब्द जाल लिए घूम रहा हूं, खरा माल है इसलिए चिंता नहीं। भावना दो तंसिका में लिखा है, अद्यैव वास्तु मरणम तु युवांतरेवा न्यायात पथा प्रविचरन्ति पदम न धीरा। इसकी अनुवाद भावना 32 का आचार्य अपने बाबूजी युगल जी ने किया। उसमें क्या आता है इसका अनुवाद याद है? क्यों? अद्यैव वास्तु मरणम तु युगांतरेवा न्यायात पथा प्रविचरन्ति पदम न धीरा। आज ही मरण हो या कल्प काल के बाद मरण हो, इनके मरण के भय से सत्य मार्ग न्याय के मार्ग से धीर व्यक्ति विचलित नहीं होते हैं। अरे कितना बता दूंगा आज, जितना आना है आने दो, इसका रसास्वादन करने दो, जिसके चित्त पे चढ़ना है चढ़ने दो। हम तो अपनी तृप्ति के लिए बोलते हैं, हम किसी ग्रंथ को पूरा करने के लिए, लोगों को समझने के लिए बोलते हैं। हम तो अपना मजा लेते हैं, आप लोग तो फोकट में इज्जत देते हो मुझे। खरी बात यह है कि हम तो अपना मजा लेते हैं, अपनी तृप्ति के लिए चर्चा करते हैं, समझ गया? इसीलिए कई लोग कहते हैं वो छोड़ गए, ये आ गए तो आ गए। ना मुझे किसी के छोड़ने में ज्यादा ऐसा कोई खेद होता है और ना नए के आने में कोई खेद होता है, प्रसन्नता पूर्वक बात कर लेते बोल। इसलिए चर्चा जहां चल रही वो चलने दो। क्या कहा आचार्य ने? विगत खेद मसंख्य में तत्। ये ज्ञानियों के वचन है, अनुभवियों के वचन है, ये अन्य जीव इसका उत्तर दे नहीं सकता है। कितना मिला, कैसा मिला? विगत खेदम। कितना मिला? असंख्य में तत्। विकल्प जाल से तो रहित है, विकल्प जाल से पार को प्राप्त है, लेकिन जो मिला वो अनंतता का नहीं था। केवली जैसा रही है अनंत अनंत काल, ऐसा काल की अपेक्षा व्यवधान पड़ा है, पर जो मिला है वो इतना मिला है कि छक गया, मैं छक गया। अभी बिल्कुल इच्छा नहीं है कुछ और चलेगा, कहते कुछ नहीं चलेगा। ये परम तृप्ति की निशानी है, समझ रहे? तो आचार्य को फिर भी चैन नहीं पड़ी। उनको आदत होती ना, बार बार चावल को टटोलने की, कितना पका कितना पका। हम लोग आजकल तो ये सब कार्बाइड वारबाइड काय के पके हुए आम आते। पहले आमों की क्वालिटी जरा अलग होती, पेड़ के थोड़े ऐसे गदराए बड़े बड़े आम लाते थे जो आंधी वादी में झड़ गए, तो बहुत सस्ते मिलते थे पहले, 1 रुपए के 10 किलो 20 किलो, क्योंकि अब वो तो टूट के गिर गए। किसान कहाँ रखेगा? मंडी में लाके जो भाव मिल जाए, जो पैसा मिल जाए वो दे के चला जाता था। जो लास्ट तक पेड़ पे लगे रहते थे उनसे तो बाग के मांगले से अच्छा पैसा लेता था।
अब ये जो गिर गए इनका क्या करें, छोटी मोटी चोट मोट, तो चोट वाले छोड़ दिए, उनका अचार चटनी बना ली, जो ठीक ठीक निकले उनको भूसे में या गेहूं की टंकी में कोठी में दबा देते। तो पिताजी से पूछा, मम्मी से पूछा, क्यों दबा रहे? पक जाएंगे, मीठे हो जाएंगे, अभी ये कच्चे हैं, खट्टे हैं। दोपहर तक मम्मी किचन के वहां आसपास उस एरिया में रहती, जब तक तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी, दूर दूर। और ज्यों ही मम्मी उधर से गई कहीं दूसरे कमरे में, सीधे गए और निकाल के देखे कितने पके, फिर रख दी, फिर 2 घंटे बाद गए कितने पके। अब वो बार बार हवा लग जाए तो वो जो गेहूं की या भूसे की गर्मी से पकना थे वो कहां पकेंगे, गर्मी मिल ही नहीं रही उसको, हवा लग रही बार बार, तो वो सड़ जाते थे कई, समझ गया। तो मम्मी भी चतुर थी, वो थोड़े से तो जहां हम लोगों की पहुंच होती वहां रखती थी और बाकी अन्य बड़े स्टोर में वहां जाके दबाती थी। अब मुद्दे की बात देखो, पूछा आचार्य ने परखने के लिए, ये क्षण क्षण में नहीं परख रहे लेकिन एक बार तो परखेंगे। अरे कोठी में से निकाल के यदि आम खाने को देना है तो पहले एक बार दबा के तो देखेंगे कि दब रहा के नहीं, सूंघ के देखेंगे खुशबू आ रही के नहीं, करते हो कि नहीं? ऐसे ही आचार्य कर रहे हैं। कहती हैं कैसा है, कैसा सुख है कि निसंगी नाम प्रसमजम यत, जैसा सुख आप जैसे निसंगी महाव्रती मुनिराजों को, सोचो कल्पना करो, सीधे सीधे टक्कर ले रहे हैं, सीधे सीधे बराबरी कर रहे हैं। भाई साहब ऐसा शिष्य मिलेगा क्या? निसंगी नाम प्रसमजम यत, जैसा सुख निसंगी महाव्रती मुनिराज अपने स्वरूप में अंतर मुहूर्त में उतर के लेते हैं। यत जो यापी जातम, वही हमें मिला है, जाति भिन्न नहीं है। आप अंतर मुहूर्त में करते हो, हम 6 महीने में करेंगे, ये बात अलग है, लेकिन दोनों की जाति एक। अब जो लोग कहते छठवें गुण 7वें गुण स्थान वाले को ही आत्मानुभूति होते, उससे पहले होती ही नहीं है, उनको अकल को अब जो क्या कहे उनको जरा पढ़ो, जरा क्या कहते हैं आचार्य। वो अभी भी अविरति है, महाव्रती नहीं हो गया, लेकिन क्या कह रहा है? निसंगी नाम, जो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं उनके लिए यहां प्रसम भाव माने प्रसम संवेग अनुकंपा अस्तित्व नहीं है। एक शम, पहले उपशम, फिर शम, फिर प्रशम, ये मोह कर्म के जब क्षयोपशम हो जाता है उस स्थिति को प्रशम बोलते, और इसके बाद सीधा क्षय। ऐसा क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो गारंटी से क्षयक सम्यक दर्शन में कन्वर्ट होगा उसको प्रशम बोलते। ये नोट कर लेना, ये कहीं नहीं मिलेगा अर्थ। कहां गया ये हमारा चेला सचिन? आज गायब है, घूम रहा होगा, कहीं भटक रहा होगा। वैसे तो वो भाग के आता है, पर कहीं उलझ गया होगा तो रह गया। सुनो से, ये नोट करने वाली चीज है भाई साहब, ये परिभाषा नहीं मिलेगी आपको। क्या कह रहे हैं विजय जी? प्रशम माने एक होता है उपशम, जो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, उसके बाद होता है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। अब क्षयोपशम भी छूट जाता है, उसमें एक क्षयोपशम ऐसा होता है कि जो छायक में कन्वर्ट होगा ही होगा, उसके बाद वो जीव क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, उसको कहते हैं प्रशम, प्रकृष्ट सम। समझे? निसंगी नाम प्रशमजम यत यापि जातम, वो ही हुआ महाराज, कोई अलग चीज नहीं है। योगेंद्र देव भी पक्के जिद्दी थे, इसको और टटोल के पूछ ले, थोड़ी डिबरी टाइट कर ले, तो फिर से पूछते
कुछ तो बता भाई, क्या मिला, थोड़ा बहुत तो बता। विजय जी थकिए नहीं, एक पंक्ति रह गई है और 5 मिनट रह गए, थकिए मत। गजब का विषय चल रहा है, गजब का विषय। क्या पूछा? अरे कुछ तो बता भाई, कुछ तो याद होगा। तस्यांस्तोपि सदृशम स्मर्जम न जातु। कहते ये चमड़े की जुबान संसार के जिन सुखों से तुलना करके बोलती है, कहते यहां कोई जातु माने कदाचित भी, कभी भी, किसी भी सूरत में ये संसार के जितने भी सुख हैं ये तुलना करने योग्य नहीं है। सदृशम न जातु, उनके जैसे है ही नहीं। कैसा है मैं कैसे बताऊं। तस्यांश तो, अरे पूरा नहीं, अंश मात्र भी संसार के बड़े से बड़े इंद्रिय सुख के समान नहीं। एक जो भिखारी की स्थिति में हो, दरिद्र नारायण की स्थिति में हो, ऐसा जीव जब अनुभव करके जो सुख लेता है, और शुभम चक्रवर्ती जैसा 6 खंड का स्वामी हो, तो उसके 6 खंड के वैभव, जो 9 निधि और 14 रत्न के सुख, कहते उसके समान नहीं है, पासंग भी नहीं है। क्या? तब ज्ञानी कहते हैं चक्रवर्ती सी संपदा और इंद्र सरी के भोग, और काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। पवन जी भाई साहब, ये है अमृता शीति। क्या पढ़ेंगे लोग और क्या पढ़ाएंगे। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में जब जैन दर्शन डिपार्टमेंट में था, मैंने इसको कोर्स में लगाया, लगा रहा, तो मैं छोड़ के निकला, दूसरे आए तो उन्होंने सबसे पहले इसे हटा दिया। है क्या इसमें, ये कह के इसमें है क्या। तस्यांसतोपि सदृशम, अब तुम जैसा चाहते हो, जिनसे परिचित हो, ऐसी जाति का ये है ही नहीं। तुम विकल्पों से पूछते हो कि निर्विकल्प अवस्था में क्या हुआ था। पूछ किससे रहे हो? विकल्पों से पूछ रहे हो कि इसके तुम्हें निर्विकल्प अवस्था में क्या हुआ था। वो विकल्प बेचारे क्या बताएंगे जिन्होंने निर्विकल्प अवस्था जानी ही नहीं। यद्यपि आज अकेला अर्थ शब्दार्थ कर रहा हूं और ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन भाव इतने उमड़ रहे हैं कि मैं क्या क्या बता दूं ऐसा लग रहा। हर पंक्ति हर शब्द द्वारा चलने वाला, उसकी गहराई आने वाली है, वो जुदी बात है। लेकिन अभी भी जो पढ़ता हूं, पढ़ते पढ़ते ये लग रहा कि अब मैं कैसे कंट्रोल करूं अपने आप को क्या बताऊं और क्या छोड़ूं। समझ रहे? तस्यांसतोपि, उसका अंश मात्र भी, चिन्ना मिर्ची बराबर भी। हमारे बोलते ये चिन्ना मिर्ची कुछ नहीं होता है, वो होता था चरणामृत। चरणामृत को चिन्ना मिर्ची बोल। ये बिगाड़ने वाले तो शब्दों का बहुत बेड़ा गर्क करते हैं। समझ गए ना। वो अन्य मतियों में अपने यहाँ तो जैसे माथे पे लगाने को गंधोदक मिलता है, अब उनके यहाँ ये तो होता नहीं, वो तो मानते नहीं है, उनकी तो कल्पना ही अलग है, वो तो भोगवादी है। तो वो क्या करते हैं कि एक लोटे में जल लेंगे, उसमें थोड़े तुलसी दल वगैरह डाल दिए, पत्ते, और हाँ साहब हमारा भगवान का चरणामृत, चरणामृत, और उसके बाद इतनी छोटी सी चम्मच रखेंगे, जो अपन जल चढ़ाते हैं ना उससे भी छोटी, इतनी सी, उसमें 2-3 बूंद पानी आए और ज्यादा नहीं आ पाए। समझ में? ऐसी पीतल की मोटी डंडी वाली चम्मच, और उससे कोई ने हाँ साहब चरणामृत देना, उन्होंने डाल दिया, उन्होंने ऐसे पी लिया और माथे पे पहुंच लिया। तो तुम्हारा अंश तोपी वो चरणामृत चिन्ना मिर्च जितना भी नहीं है। जो निर्विकल्प आनंद है, जो अतीन्द्रिय आनंद है, उसके समान
उसका तो अंश मात्र भी, ये बड़े से बड़ा सुख संसार का उसके अंश मात्र की भी बराबरी नहीं कर सकता। मुनिराज के पास तिनका नहीं है, रेसा नहीं है, कुछ नहीं है, अत्यंत आपके हिसाब से दरिद्र हैं, चक्रवर्तियों के हिसाब से। लेकिन जब चक्रवर्ती उनके अंतर के वैभव का महिमा जानते हैं तो सिर्फ चरणों में झुकने के अलावा और कुछ नहीं लगता। कहते बंगला महाराज, अरे तुम तो चक्रवर्ती हो, काहे के चक्रवर्ती हैं, जो आपको मिला उसके समान तो हमारा एक भी रत्न नहीं। विशेष चर्चा कर।